क्या हाफिज़ साहब परसों टीपू सुल्तान के बारे में वीडियो बनाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए थे। वैसे क्या हुआ था? ईद के दूसरे तीसरे दिन की बात है, मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे हम। हाँ जैसे नमाज़ शुरू हुई, ये लोग इतने ज़ोर से डीजे चालू करे कि इमाम साहब की आवाज़ भी हमारा नहीं पहुंच रही थी पीछे। नमाज पूरी नमाज ख़राब हुई हमारी उस दिन। और ये क्या कर कौन लोग थे? मुसलमान। कहाँ ठहरे? टीपू सुल्तान सर्कल में। टीपू सुल्तान में सर्कल में ठहरे को टीपू सुल्तान के नाम का गाना बजा को शराब पी को अय्याशी कर रहे नो, नाच रहे लोग। अल्लाह, कितनी बड़ी बेशर्मी की बात होगी। सही बात है। ये हमारे मुसलमानों को मालूम नहीं है कि टीपू सुल्तान कितनी बड़ी हस्ती है वो। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज़ कज़ा ही नहीं हुई। बेशक। जब हम श्रीरंगपट्टनम में जामा मस्जिद बनाए थे टीपू सुल्तान, तो पूरे मजमे में ऐलान कराए थे जिसकी भी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई उन्होंने इमामत करे बोल को। कौन भी पूरे मजमे में एक शख्स भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खुद आगे बढ़ को बोल को नमाज स्टार्ट करे कि मेरे अभी तक ज़िंदगी में तहज्जुद नमाज कज़ा नहीं हुई। मैं लोगों को नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मस्जिद में वही शख्स इमामत करे जिसकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हो। इतनी बड़ी हस्ती के नाम पर ये लोग डीजे बजाकर गाना बजाकर और लोग नाच रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये उनकी बेअदबी और बेइज्जती हो रही है उनकी, टीपू सुल्तान से, हज़रत टीपू सुल्तान की। सही बात है। इसलिए मैं वीडियो बनाया था परसों। इस बार कितना खर्चा हुआ मालूम? डीजे में जमखंडी में, हाँ अब मालूम नहीं है हमें क्या हुआ? कितना चंगा अंदाज़ा कितना हुआ होगा? क्या होगा, 2 से 3 लाख रुपए क्या भी जमा करे चाहिए। नहीं भाई, 14 से 15 लाख रुपए खर्चा हुआ अल्लाह अकबर। हराम कामों 14 के। लाख रुपए। हाँ, हराम कामों के लिए। हमारे वही मदरसे में कौन भी चंदा लेने गए तो 150 रुपये देखो लगा देते हैं। डीजे के बारे में 14-15 लाख रुपए। कौन गरीब बच्चों को पढ़ाए तो 50-100 बच्चे एक साल तक आराम से पढ़ सकते थे उतनी आराम फीस से में। पढ़ते। और कितनी के गरीब लोगों की शादी भी हो सकती थी। हाँ, इतना बेहयाई फैला रहे। पहले तो एक ही डीजे जाता था जमखंडी से, बैंजो। अभी हर गली गली से निकल रहा है। कैसे रोक सकते हैं हम इसको? सही बात है, सही। आज का मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक काम बढ़ाने के बजाय ऐसे बुराई के काम के अंदर बढ़ेगा तो फिर अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमतें हमारी ज़िंदगी में कैसे नाजिल होगी भाई? बिल्कुल सही बात है, सही बिल्कुल बात सही बात है। अल्लाह ताला हमारे नौजवान मुसलमान पर रहम करे और उनको क्या है सही ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। बस कर।